नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि स्विफ्ट लॉन्च हो चुकी है, तो स्विफ्ट और बलेनो के अंदर मुकाबला करके देखते हैं कि अब कौन सी बेहतर है। क्या स्विफ्ट नई वाली बेहतर होगी, क्योंकि इसके अंदर कई सारे नए फीचर्स एज अ स्टैंडर्ड दे दिए गए हैं और कई सारी चीजें और नई इसमें जुड़ी गई हैं जो कि इसको और बेहतर थोड़ी गाड़ी बना देती हैं। शक्ल सूरत बनावट की बात अलग रह गई, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो पर्सनल मैटर है अपना। किसी को बलेनो अब भी पसंद है, किसी को आने वाली स्विफ्ट अब पसंद है या पिछली वाली पसंद थी। तो अब हम अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे। इंजन स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस और फीचर्स को देख के लास्ट में अपना निकालेंगे कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेहतर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, टाइम नहीं खराब करते। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्विफ्ट की। स्विफ्ट के अंदर जो इंजन है, जैसे पिछले वीडियो में बात की गई थी, इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में भी बात की गई थी। वो वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी सारी। 1.2 लीटर का जेड सीरीज का 3 सिलेंडर वाला इंजन अब इसके अंदर नया वाला डाला गया है, जो कि पहली बार जो सुजुकी की गाड़ियां, स्विफ्ट की गाड़ी है जो पहली बार इसके अंदर डाला गया है। जबकि बलेनो के अंदर 4 सिलेंडर इंजन आता है, ये भी 1197 सीसी है, वो भी 1197 सीसी है। लेकिन अगर बात करें 80 bhp और 111.7 Nm टॉर्क की, तो ये इसके अंदर थोड़ी डाउन हुई है। अगर बात करें बलेनो की, यहाँ पे तो 88 bhp की पावर जनरेट होती है, जो 8 bhp ज्यादा है, और 113 Nm की टॉर्क है, जो मात्र 1 Nm के फर्क है, वो ज्यादा फर्क डील ब्रेकर वाला नहीं है। लेकिन 5 स्पीड का मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के अंदर आता है। उसके साथ ही सीएनजी विकल्प अभी तक स्विफ्ट में नहीं आया, लेकिन बलेनो में आ रहा है। उसके अंदर 76 bhp की पावर 98.5 Nm की टॉर्क वाला आता है। यानी कि इंजन वाइज देखा जाए तो अभी तक सीएनजी को छोड़ के वैसे हमारे पास ये बड़ी गाड़ी नजर आती है बलेनो। और अगर देखा जाए इसकी जो बड़ा शोर शराबा मचाया जा रहा है, इसकी माइलेज बहुत ज्यादा है, 24.8 मैनुअल ट्रांसमिशन, 25.75 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 23.35 मैनुअल और 22.9 की आपको क्लेम करके देती है बलेनो अपने पेट्रोल विकल्प में। सीएनजी के अंदर ये 30.61। यानी कि अगर आपको माइलेज ही कंसर्न है, तब भी आपके लिए एक विकल्प बैठा है। आप वहां पे 2 तरह की चॉइस ले सकते हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं, कौन से प्राइस में कौन सी गाड़ी आती है। शुरू करते हैं दोस्तों बेस वेरिएंट। एलएक्सआई वेरिएंट 6,50,000 के करीब 6.49 लाख रुपीस का पड़ता है, जहां सिग्मा वेरिएंट 6.66 रुपीस का बलेनो में पड़ता है, जो कि मात्र 17,000 रुपए महंगा है स्विफ्ट से। वीएक्सआई वेरिएंट को देखें तो वीएक्सआई वेरिएंट हमारे पास 7,29,000 रुपए का, इसका ऑटोमेटिक विकल्प 7,89,000 रुपए का है, जो कि सिर्फ 50,000 रुपए महंगा है ऑटोमेटिक और मैनुअल में। यहां पे देखा जाए तो डेल्टा वेरिएंट 7,50,000 रुपए का है और 8 लाख रुपए का हमें डेल्टा का ऑटोमेटिक पड़ता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक भी शुरुआत जो देखें तो 21,000 रुपए से शुरुआत हो रही है। बलेनो हमें बड़ी गाड़ी मिल रही है। वैसे ही अगर वीएक्सआई तक जाए तो 7,56,000, 8,06,000 मैनुअल ऑटोमेटिक। फिर जेडएक्सआई बात करें 8,29,000, 8,79,000 मैनुअल ऑटोमेटिक। जेडएक्सआई प्लस 8,99,000, 9,49,000। डुअल टोन के अंदर टॉप ट्रिम तक जाते हैं 9,14,000, 9,64,000 का विकल्प पड़ता है। यहाँ पे अगर हम बात करें बलेनो की, मैंने जल्दी जल्दी तभी बताया क्योंकि इसके बारे में पहले ऑलरेडी बात हो चुकी। पिछले वीडियो के अंदर सारा वैल्यू फॉर मनी डिटेल में डाल दिया मैंने कि कौन कौन से विकल्प में कौन कौन सा वेरिएंट कितने पैसे देके मिलेगा और इस पैसे में आपको कितना पैसा वसूल हो जाएगा। ये सिर्फ ज्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर बात करें इधर की तरफ तो डेल्टा की, जैसे मैंने बताया 7,50,000 और 8 लाख रुपए मैनुअल ऑटोमेटिक में। सीएनजी विकल्प भी मिलता है डेल्टा में, जो 8,40,000 रुपए का है। अगर जीटा की बात करें तो 8,43,000 रुपए का है, ऑटोमेटिक 8,93,000 रुपए का है। सीएनजी विकल्प जीटा के अंदर 9,33,000 रुपए का है। अल्फा का मैनुअल ट्रांसमिशन 9,38,000 रुपए का है और ऑटोमेटिक 9,88,000 रुपए का है। टॉप ट्रिम तक जाते जाते अगर देखें तो सिर्फ 24,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है जब हम बलेनो का टॉप ट्रिम लेते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों कीमतों की। 17,000 रुपए से लेकर 24,000 रुपए तक की फर्क है, बस मोटे मोटे से इतने ही फर्क आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं है। अगर दोनों गाड़ी में से विकल्प को चुनना है तो ये कोई डील ब्रेकर नहीं है। जब आप 6.5 लाख रुपए शुरू करके 10 लाख रुपए तक की गाड़ी ले रहे हो तो उसमें 22-24,000 रुपए कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है, आगे देखते हैं। लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस और टायर साइज सब देख लेते हैं क्या क्या है। 3860 है लेंथ, वाले स्विफ्ट की बात करते हैं। और यहाँ पे अगर देखें पूरा अपना लेंथ सब 4 मीटर की कैटेगरी का लेके चलती है, बेनिफिट उठा के बलेनो। 3990 है। 1735 विड्थ है, 1745 विड्थ है बलेनो की। स्विफ्ट की 10 mm कम है, जो कि विड्थ हमें पीछे 3% बैठने की जगह को अच्छे तरीके से बनाने में सक्षम हो जाती है बलेनो। हाइट की बात करें 1520 है स्विफ्ट की, 1500 पूरी लेके चलती है बलेनो, जो कि हाइट 20 mm कम है बलेनो की। उसे थोड़ी सी मेरे को राइड कंफर्ट ज्यादा बेहतर लगता है और थोड़ी गाड़ी चलाने में थोड़ी आसान लगती है हाईवे के अंदर। 2450 व्हील बेस लेके चलती है स्विफ्ट,
क्योंकि गाड़ी बड़ी है बोले ना, तो इसका 2520 है, तो बड़ा व्हील बेस होने का 70 एम का फायदा इसको उठाती है अंदर की स्पेस के अंदर, इंटीरियर में जो आपको स्पेस मिलती है। यहाँ बूट स्पेस में फायदा मिल जाता है आपको, 265 लीटर का बूट स्पेस स्विफ्ट में है और 318 लीटर का बूट स्पेस हमारे पास बलेनो में मिलता है, जो कि काफी बड़ा बूट स्पेस हमारे पास सामने आता है, जो निकना क्या बड़े बैग रखने के लिए भी काफी सक्षम है। फ्यूल टैंक्स दोनों का 37 लीटर का ही है। टायर साइज बहुत बड़ा, बिग डील ब्रेकर यहाँ आता है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। 165 80 R14 छोटे वाले ट्रिम्स के अंदर, टॉप ट्रिम पे जाता है तो 185 65 R15 टायर मिलते हैं हमें स्विफ्ट के अंदर। बलेनो के अंदर बेस ट्रिम से ही आपको 185 65 R15 टायर मिलते हैं, और बड़े में जाते जाते मशीन कट अलॉय के जिसको बोलते हैं हम, वहां पे 195 55 R16 टायर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो टायर साइज में भी गाड़ी बड़ी है। सेफ्टी की बात करते हैं। सेफ्टी में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आयाम थोड़े बदल जाते हैं, क्योंकि स्विफ्ट में एज अ स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट और काफी सारे और नए फीचर इन्होंने जोड़े हैं, जो कि इसको थोड़ी सी और बेहतर बना देता है गाड़ी सेगमेंट में तो नहीं, पर अब मारुति ने ये काम करना शुरू कर दिया कि 6 एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड देने शुरू कर दिया। बलेनो में 2 एयरबैग्स आते हैं एज अ स्टैंडर्ड, बाकी सेफ्टी के और फीचर जो कॉमन है इसके अंदर, लेकिन टॉप ट्रिम जो होती है इसके हैं, जो जैसे जीटा और अल्फा के अंदर हमारे पास 6 एयरबैग मिलते हैं। अगर बात करें छोटी मोटी और चीजों की, जैसे इंटरनल एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं आपको स्विफ्ट के अंदर, तो निचले वेरिएंट्स में भी बलेनो में एक्सटर्नल में मिलते हैं, वो आप हाथ से एडजस्ट करने पड़ते हैं। या 2 साल की गारंटी और 40,000 किलोमीटर गारंटी, ये दोनों चीजें दोनों में कॉमन है। लेकिन बलेनो के अंदर आपको प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस और प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप नेक्सा की गाड़ी खरीदते हो। तो स्विफ्ट अरीना के नॉर्मल टॉप ट्रिम्स में देखें तो इसके अंदर बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, जबकि बलेनो के अंदर थोड़ी सी प्रीमियम गिना जाता है, जिसको क्रोम बोलते हैं, तो क्रोम की क्वालिटी आपको मिलेगी, क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं। और उसके साथ ही कैबिन लैंप है, जो फ्रंट के अंदर ही मिलती है स्विफ्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें ये बाद में मैटर करती है। प्रीमियम की रेंज की बात कर रहा हूं मैं, फ्रंट और रियर में रीडिंग लैंप आपको मिल जाता है बलेनो के अंदर। उसके साथ ही स्विफ्ट के अंदर एक खासियत आपको मिल जाती है वायरलेस चार्जर की, जो कि बलेनो में अभी तक नहीं है। लेकिन बलेनो में क्या खासियत है, मैं जो पिछली बार बोल रहा था कि क्या दे देना चाहिए था स्विफ्ट के अंदर, तो वो दे देना चाहिए था इसके अंदर 360 कैमरा और हेड अप डिस्प्ले। हेड अप डिस्प्ले और 360 दोनों चीजें ही आपको बलेनो के अंदर मिल जाएंगी, स्विफ्ट में नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे निर्णय क्या निकालना है? निर्णय दोस्तों मेरे हिसाब से, जैसे पिछला वीडियो था, VXI ऑप्शनल तक अगर आपने जाना है तो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स आपको ज्यादा बेहतर मिल जाएंगे। स्विफ्ट ले लीजिए, छोटी गाड़ी है, बेहतर पार्किंग की तरीके से आप उसको पार्क भी कर सकेंगे, और सिटी ट्रैफिक के अंदर जाने भी थोड़ी सी और आसान है। हालांकि बलेनो में कुछ ज्यादा बहुत ही मशक्कत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्विफ्ट को ज्यादा आसान है। और अगर आपने टॉप ट्रिम में लेना है, ज्यादा पैसे खर्चने हैं, तो फिर आप VXI ऑप्शन से ऊपर जाते हैं, यानी कि 7.5 लाख से अगर ऊपर ज्यादा खर्चने हैं अपने पैसे, तो फिर आप बलेनो पे जाइए, क्योंकि और चीजें सब कुछ मिल जाएगी और बाहर से लगवा लोगे, लेकिन साइज, गाड़ी का साइज आपको कहीं नहीं मिलेगा जो गाड़ी के अंदर साइज है।